कैसे हैं गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ब्लैक कॉमेडी हॉरर मूवी जिसका नाम है टस्क। वेलस और उसका बेस्ट फ्रेंड टेडी यूट्यूब पर एक मशहूर चैनल चलाते हैं। वो वहाँ लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं और कई वायरल वीडियोस का मजाक बनाते हैं। वेलस को पता है कि ऑडियंस इस तरह की अजीब वीडियोस पसंद करती है, तो वो इस फनी चीज़ों को ढूंढकर और भी फन में पेश करता है। एक दिन उसे एक वीडियो इंटरेस्टिंग लगती है जहां एक कनेडियन लड़का तलवार चलाते हुए गलती से अपनी टांग काट लेता है। ये वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो जाती है। वेलस लड़के को कॉन्टैक्ट करके उसका इंटरव्यू करना चाहता है। वो फिर कनाडा जाता है। वहां पहुंचकर वो ये सुनकर शॉक हो जाता है कि उस लड़के ने एक दिन पहले ही खुदकुशी कर ली है, क्योंकि वो अपनी टांग के काटे जाने पर बेहद दुखी था। वेलस बहुत अपसेट होता है कि वो इतनी दूर आया लेकिन उसे इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जब वो वॉशरूम में होता है वो वहाँ एक पेज देखता है जिसमें कोई कहता है कि वो अपना फ्री में इंटरव्यू देगा और गारंटी देता है कि वो अपनी सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताएगा। वेलस ये पढ़कर काफ़ी हैरान होता है और खुश होता है कि उसे अपने ट्रिप का कुछ तो फ़ायदा हुआ। फिर वो बताए गए एड्रेस की तरफ ड्राइव करता है। वहाँ एक घर होता है और आसपास कोई और चीज़ नहीं होती। इस घर में एक बूढ़ा आदमी हॉवर्ड रहता है जो कि व्हील चेयर पर होता है। हॉवर्ड वेलस को चाय देता है और फिर अपनी स्टोरी का बताता है। शुरू में वेलस चाय एंजॉय करते उसकी स्टोरी सुनता है, लेकिन जब हॉवर्ड आगे बताता है तो वेलस काफ़ी डरने लग जाता है। हॉवर्ड उसे बताता है कि जब वो छोटा था तब उसके पेरेंट्स को मार दिया गया था और वो एक यतीम खाने में रहने लग गया जहां उस पर बहुत जुल्म किया जाता था, और इस वजह से वो तमाम इंसानों से बेहद नफरत करने लग गया। इससे भी ज़्यादा ये कि हॉवर्ड को लगता है कि इंसान दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ एक बोझ हैं और वॉलसेस सबसे अच्छे क्रीचर्स हैं। वॉलस उसकी बात को अजीब समझता है और उसकी बातों पर हैरान भी होता है। फिर हॉवर्ड वॉलस को बताता है कि जब वो 15 साल का था वो यतीम खाने से भाग गया और वो एक कश्ती पर बावर्ची का काम करने लग गया। लेकिन ज़्यादा पैसे कमाने के लिए कैप्टन इस कश्ती को सबसे ख़तरनाक पानियों में लेकर जाता था। फिर एक दिन कश्ती डूब गई और हॉवर्ड के अलावा तमाम लोग मारे गए। वो बगैर किसी मदद के अकेला समुंदर में मौजूद था। उसके अंदर डर बढ़ रहा था और इस वजह से इसका असर उसके जिस्म और दिमाग पर भी हो रहा था। लेकिन फिर तभी कुछ अजीब चीज़ उसके पास आई जो कि असल में एक वालरस था, और हैरानगी की बात यह कि वालरस ने उस पर हमला ना किया और इसकी बजाय वो उसे एक जजीरे पर लेके गया। वालरस ने उसे अपने साथ रखा ताकि हॉवर्ड ठीक रह सके। इसकी वजह से हॉवर्ड बच गया और तब से ही वो वालरस को बेहद पसंद करता है। वालस इस अजीब स्टोरी से बेहद एक्साइटेड हो रहा होता है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाता है और ग्राउंड पर गिर जाता है। जब वो अगले दिन जागता है वो देखता है कि हॉवर्ड उसके सामने बैठा हुआ है। वो फिर हॉवर्ड से पूछता है कि क्या हुआ है, क्योंकि उसे अपनी टांगों के साथ कुछ गड़बड़ लग रही होती है। हॉवर्ड उसे सच नहीं बताता और इसकी बजाय वो वॉलस को कहता है कि उसे एक जहरीली मकड़ी ने काट लिया था और उसने उसके जख्म का इलाज कर दिया है। लेकिन वॉलस को एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो कपड़े को अपनी टांगों के ऊपर से हटाता है और वो देखता है कि उसकी एक टांग गायब है और उसे व्हील चेयर पर बिठाया गया है। वॉलस बहुत डरा होता है और वो हॉवर्ड को कहता है कि वो उसे हॉस्पिटल में भेजे, लेकिन हॉवर्ड कुछ भी नहीं करता और बस वॉलस को अजीब तरह से घूरता है और कहता है कि वॉलस क्यों एक घटिया इंसान रहना चाहता है। वॉलस को एहसास होता है कि उसे किसी मकड़ी ने नहीं काटा और ये सब इस साइको हॉवर्ड ने किया है। फिर डिनर टेबल पर बैठे वॉलस ये देखकर डर जाता है कि हॉवर्ड असल में लंगड़ा नहीं है और वो चल फिर सकता है। फिर उसे एहसास होता है कि वो जाल में फंस गया है और वो अब बच नहीं सकता, चाहे वो जितनी मर्जी भीख मांगे। हॉवर्ड वॉलस को कहता है कि उसकी इंसानी ज़िंदगी ख़त्म हुई और अगर वो अब ज़िंदा रहना चाहता है तो उसे वॉलरस बनना होगा। फिर अगले कुछ टाइम में हॉवर्ड उसे म्यूटेट करके उसका जिस्म बदल रहा होता है ताकि वो उसे वॉलरस के कॉस्ट्यूम में फिट कर सके जो कि उसने खुद बनाया है। वॉलस बेहद डरा होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता। एक दिन उसे मौका मिलता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड और फ्रेंड टेडी को कॉल कर सके, लेकिन उसकी फ़ोन कॉल मिस हो जाती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ बेहद बिजी होते हैं।
वालस फिर एक वॉइस मेल छोड़ता है इस उम्मीद में कि वो उसे सुनकर उसको बचाने आ जाएंगे। बाद में वालस को हॉवर्ड आकर पकड़ लेता है और वो उसके बाजुओं का ऑपरेशन करता है और उनको सिल दिया जाता है और उसकी ज़ुबान भी काट दी जाती है और उसकी जगह 2 दांत लगा दिए जाते हैं। फिर उसे एक वालरस कॉस्ट्यूम में सिल दिया जाता है जो कि इंसानी जिल्द से बनाया गया है। और फिर बेचारा वालस अब इंसान नहीं रहा और अब वो एक वालरस जानवर में बदल दिया गया है। वालस कुछ भी नहीं कर सकता और उसकी आंखों में बस अफसोस और दुख होता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। हॉवर्ड उसे मछली खिलाना शुरू करता है और उसे खींचकर पानी में डाल देता है ताकि वो वालरस जैसे ही हरकत कर सके। फिर पानी में जाकर वालस ये देखकर बेहद शौक हो जाता है कि वहाँ पर उस जैसे ही कई इंसानों को वालरस बनाया गया और अब उनकी लाशें वहाँ पर मौजूद हैं। उसे एहसास होता है कि इस खतरनाक आदमी ने पता नहीं कितने ही इंसानों को वालरस में बदल दिया और अगर वो इंसान वालरस जैसे ना रह सकें तो वो मारे जाते हैं। वालस अब और ज़्यादा दुखी हो चुका होता है। फिर रोमांस से फ्री होने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड और टेडी आखिरकार उसका वॉइस मैसेज सुन लेते हैं और उन्हें एहसास होता है कि वो खतरे में है। वो फ़ौरन कनाडा में जाते हैं और वहाँ की लोकल पुलिस से कांटेक्ट करते हैं। ये पता लगता है कि हॉवर्ड कई सालों से इंसानों को पकड़कर उन्हें मार रहा है। फिर नए क्लूज मिलने के बाद उन्हें वालस की लोकेशन का पता लग जाता है और वो उस घर में घुसते हैं, लेकिन वो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि ये उनके सामने क्या हो रहा है। एक मोटा ताज़ा वालरस एक बूढ़े आदमी के दिल में बार बार दांत मार रहा होता है। अचानक उसकी गर्लफ्रेंड चिल्लाती है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि ये अजीब वालरस असल में उसका वालस है। वो बात नहीं कर सकता इसलिए वो बस रुक जाता है और उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। फिर वालरस सर नीचे कर लेता है और रोने लग जाता है। ये पता लगता है कि जब वो उसको बचाने आ रहे थे, हॉवर्ड उसे बताता है कि उसने उस वालरस मिस्टर टस्क को खा लिया था जिसने उसको बचाया था। उसने वालरस को मार तो दिया लेकिन इस वजह से वो बेहद दुखी हो गया था और इसलिए वो पिछले 15 साल से वालरस के प्यार में अपने शिकारों को उसी में बदलता जा रहा है ताकि वो अपने वो दिन याद कर सके और वो इस तरह अपने लिए एक नया टस्क बना सके। हॉवर्ड ने कई और इंसानों को वालरस में बदला था लेकिन वो जिंदा बच ना सके और वालस ही वो आदमी है जो कि जिंदा बचा और एक वालरस जैसे रहने लग गया। और अब जब उसका मिस्टर टस्क आ गया है, हॉवर्ड वालस को कहता है कि वो उसे मार दे, ये समझते हुए कि ये वक्त है कि वो अपनी कुर्बानी देकर अपने गुनाहों से आज़ाद हो जाए। वालस को फिर अमेरिका में ले जाया जाता है और उसे एक वाइल्ड लाइफ चिड़ियाघर में रखा जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड और टेडी आकर उसे मछली खिलाते रहते हैं। टेडी ने कभी भी मिस्टर टस्क की कोई वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट नहीं की, इसके बावजूद भी कि ये वीडियो उसे बेहद मशहूर कर देगी, क्योंकि उसे लगता है कि वालस को इंसानियत के नाते इस तरह से जलील नहीं करना चाहिए। यह है जरनाब मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।